आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें मूल पदार्थ की पहचान नहीं बदलती है। तो किसमें मूल पदार्थ की पहचान नहीं बदलती है, यह हमें बताना है। और ऑप्शन है दूध से दही बनना, अंगूर का किण्वन, भोजन का पाचन और क्रिस्टलन प्रक्रिया द्वारा क्रिस्टलों का बनना। तो पहले हम देखते हैं कि किसमें कौन सी ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिसमें मूल पदार्थ की पहचान नहीं बदलती है। तो अभिक्रियाएं हमेशा दो प्रकार की होती हैं, एक होती है रासायनिक अभिक्रिया और एक होती है भौतिक अभिक्रिया। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया वो होती है जिसमें कि पदार्थ के अंदर रासायनिक परिवर्तन होंगे। रासायनिक परिवर्तन के कारण पदार्थ की अवस्था चेंज हो जाती है। ठीक है, पदार्थ की जो अवस्था होती है, पदार्थ की प्रकृति वो बदल जाती है, वो रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं कि इसमें पदार्थ के संगठन में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो केवल जो भौतिक गुण होते हैं उसी में परिवर्तन होता है, लेकिन पदार्थ के संगठन में ही परिवर्तन नहीं होता है। तो उसे हम कहते हैं भौतिक अभिक्रियाएं। तो उदाहरण जैसे हम लें रासायनिक अभिक्रिया का, तो हम कह सकते हैं कि जो कागज जो जलता है, कागज का जलना आदि ये होती है रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक में क्या होता है, बर्फ का पिघलना, ठीक है, बर्फ का पानी में बदलना, ये हो गया भौतिक परिवर्तन। तो इस प्रकार होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन जो होंगे उसमें पदार्थ की अवस्था नहीं बदलेगी। तो अब जो हमें ऑप्शंस दिए हैं उसमें से हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन भौतिक परिवर्तन का है, वो हमारा सही उत्तर होगा। तो पहला है दूध से दही बनना। तो जब दूध से दही बनता है तो यह एक रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि उसमें दूध से दही के में दूध की जो अवस्था होती है वो बदल जाती है। इसलिए यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि यह रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा है अंगूरों का किण्वन। तो अंगूर के किण्वन में भी क्या होता है, अंगूर में जो ग्लूकोज उपस्थित होती है, ठीक है, उसका परिवर्तन होता है। मतलब अंगूर की जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसका परिवर्तन होता है अल्कोहल में। तो इसलिए यह भी रासायनिक परिवर्तन है, तो यह ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा है भोजन का पाचन। तो भोजन के पाचन में क्या होता है कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वो सब उनका अपचयन होता है, उपापचयन होता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म होता है। और उसके परिणाम स्वरूप वह सिंपल शुगर में, और उसके बाद में अल्टीमेटली वो परिवर्तित होते हैं CO2 में और एनर्जी में। तो यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है, तो यह ऑप्शन भी गलत हो गया। और लास्ट ऑप्शन है क्रिस्टलन प्रक्रिया द्वारा क्रिस्टलों का बनना। तो जो क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वह एक भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि पदार्थ के जो संगठन होता है उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि हम अगर शक्कर को जल में मिक्स करते हैं तो क्या होता है, शक्कर घुल जाएगी, शक्कर घुल जाती है। लेकिन जब हम उसको उबाल के वापस से उसका क्रिस्टल बनाते हैं तो हमें शक्कर जो है वो अपनी सेम, मतलब जो उसका होता है परिस्थिति, जो भी उसकी अवस्था रहती है, रासायनिक संगठन, जो सेम उसी रासायनिक संगठन में प्राप्त हो जाती है। उसके संगठन में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, जो कि है क्रिस्टलन प्रक्रिया द्वारा क्रिस्टलों का बनना। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।